कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। जरा सी चीज है इस पर गरूर क्या कहना, ये अक्ल, ये समझ, ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है न चीज चीज बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बातमीज बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, जमीन पस्त है मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है वो तुझको नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा सुनकर गिलहरी ने, मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं इन्हें दिल से निकाल जरा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, तू भी तो नहीं आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक शय से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई छोटा कोई बड़ा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में बना दिया तुझको उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की जरा ताकत नहीं तुझ में, मेरी बढ़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। नहीं निकम्मी कोई चीज जमाने में, नहीं निकम्मी कोई चीज जमाने में। कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अस्सलाम वालेकुम और आप तमाम लोगों को 9 नवंबर बहुत बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू वेरी मच कहकशां। बहुत खूबसूरत आपने गिलहरी और पहाड़ पढ़ा और बल्कि अभी आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है, लेकिन ये छोटी बच्ची ये आप इसके लिए स्क्रीन पर नया चेहरा नहीं है और बेसिकली ये बच्ची अल्लामा इकबाल को इतना खूबसूरत पढ़ती है और इतने सारे नसर फशार पूरी नज़में से ऐसे याद हैं। इसमें क्रेडिट जाता है इनकी मामा को भी जो इनको इस तरह की तैयारी कराती हैं। और जब हमने इस बच्ची से मिले तो हम तो सिर्फ देखते रह जाते हैं ना, मतलब मुंह खुलेगा खुला रह जाता है कि इतने मुश्किल और सकील लफ्ज उर्दू के वो इतने खूबसूरत तरीके से अदा करती है। आप बिल्कुल मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं आप लोग भी, क्योंकि आज की सुबह का आपने आगाज किया बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी तवानाइयों और बहुत सारी हिम्मतों और उम्मीदों के साथ। और खुदा करे कि आज का दिन और आने वाले तमाम दिन आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत बेहतर रहें, बहुत अच्छे रहें। जनाब आज के शो में हम आपको कुछ स्पेशल और बहुत सारी चीजें, वैसे तो हर दिन को अपना ऐसे ही लेना चाहिए कि स्पेशल कुछ न कुछ हो। और जब दिन का आगाज होता है, सुबह होती है, तो इंसान को ये जरूर सोचना चाहिए कि आज के दिन कुछ अच्छा मैं ये करने जा रहा हूँ, कुछ अनोखा कुछ नया ये करूंगा जो अब तक नहीं किया, कल नहीं किया, उससे पहले के दिनों में नहीं किया, लेकिन आज करूंगा। कहकशां आप प्लीज बैठे यहाँ। थैंक यू। बल्कि यहाँ आ जाओ यार, छोड़ो मेहमानों की कुर्सी, आ जाओ यहाँ आ जाओ। राइट, अभी हम कहकशां से बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम शायर मशरक शायर मिल्लत की इस 133rd जो है बर्थडे को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें मैं इनके बचपन से आपको बताऊं जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आई एम श्योर आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होंगी। देखिए इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, पाकिस्तान बना डाला, इतनी कामयाब पर्सनालिटी दुनिया के सामने, आप जाहिर जानते हैं, पॉलिटिशियन, फिलोसोफर, पोएट, और इतनी बेहतरीन तरीकों से उन्हें दुनिया में जाना जाता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर पर्शियन लैंग्वेज में, चूंकि उन्होंने कुछ इतना लिखा है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर की उन्हें पढ़ाया जाता है, जहाँ लोग पर्शियन समझते हैं और उर्दू तो जाहिर है ही, लेकिन अल्लामा का ज्यादा कलाम पर्शियन में है। तो सिर्फ कहना आपसे ये था कि इनके बचपन की आप सुने कि अपनी माँ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट थी अल्लामा के लिए। अल्लामा अपनी माँ को बेसिकली अम्मा, उनको बेजी कहते थे, वो पूरे खानदान में बेजी मशहूर थी। और अजीब बात यह है कि अल्लामा की बर्थडे 9 नवंबर के दिन 1914 यानी 1914 में जब वो अल्लामा अपनी बर्थडे मना रहे थे, उसी रोज उनकी माँ का इंतकाल हुआ था। और उस रोज अल्लामा ने कहा था, और उसके बाद भी अपने लिखने में लिखते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो दुख है वो मेरी माँ को खोना है। तो हर इंसान के लिए, चाहे वो तरक्की के कितने ही जगह पे पहुंच जाए, कितनी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस पे पहुंच जाए, कितने बड़े ओहदों पे पहुंच जाए, कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, माँ उसकी हमेशा उसके लिए सबसे मोहतरम, सबसे आगे और सबसे आला रहे, है ना कहकशां? बिल्कुल, है ना। और उस्ताद
आजकल ट्रेंड देखें हम कि अगर हम अपने बच्चों की बात करें और जनरेशन जिस वक्त पल रही है स्कूल्स में है उनकी बात करें, तो शायद हमें थोड़ी सी एक डेफिशिएंसी ये नजर आती है। तरीके चेंज हुए हैं, उस्ताद को लेने के तरीके चेंज हुए हैं, उस्तादों से जो रिलेशनशिप होती है एक स्टूडेंट की वो चेंज हुई है। लेकिन कहते हैं कि पुराने लोग जितना अपने उस्ताद का एहतराम करते थे आज के बच्चे नहीं करते। क्या कशा ऐसा है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अपने वालिदैन और उस्ताद दोनों का बहुत एहतराम करती हूँ और उन्हें दिल से मानती हूँ। अच्छा, और जो लोग अपने उस्ताद मोहतरम की इज्जत करते हैं हमेशा तरक्की के आसमानों को छूते हैं। अब मैं आपको अल्लामा के बचपन का वाक़या सुनाती हूँ। बचपन में नहीं, जाहिर है उनको जब सर का टाइटल दिया जा रहा था, बचपन तो क्या है, लेकिन आप ये देखिए कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो इतनी बड़ी है और वो अपने उस्ताद की कितना इज्जत और एहतराम करती है। जब उनको सर का टाइटल दिया जा रहा था तो अंग्रेज से उन्होंने कहा कि जी मैं ये टाइटल नहीं लूंगा। तो गोरे ने कहा भाई क्यों नहीं लेंगे? गवर्नर ने कहा क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने कहा जी मैं ये टाइटल सिर्फ उस वक्त एक्सेप्ट करूंगा जब मुझसे पहले ये मेरे उस्ताद को मिलेगा। मौलवी मीर हसन साहब जो उनके उस्ताद थे। अंग्रेज ने कहा अच्छा, और फिर उनके बारे में पता किया गया तो उन्होंने कहा भाई उन्होंने तो कोई किताब नहीं लिखी, कोई ऐसा कारनामा नहीं है, लेकिन वो तो हम कैसे दे सकते हैं उन्हें सर का टाइटल? तो लामा ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी किताब आपके सामने है ना। बिल्कुल। सो इसलिए कहते हैं कि वो आगोश जिसमें आप पलते हैं, जिसमें आप पहली दफा आते हैं, यानी आपकी माँ की आगोश, वो तो आप के लिए दर्जगाह होती ही है, तरबियत आपकी वहाँ होती है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा दर्जा उस्ताद को दिया गया है। तो इस वक्त जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जितने यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, हम अगर अपने टीचर्स को उनका ड्यू मुकाम दें तो आई थिंक ये हमारे लिए और उन टीचर्स के लिए जो आपको बहुत फुली डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक खास किस्म का खास पैकेज उन्हें किसी स्कूल से या किसी कॉलेज से मिल रहा है, उनकी अंदर ये भी जस्तजू होती है, अंदर उनकी ये लगन भी होती है कि हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हम वो सब कुछ जो हमारे पास है हम इन्हें दे रहे हैं, तो कल ये जाके कहीं कुछ हमारे लिए कहेंगे भी, और हमें कम से कम हमने उनकी जिंदगी के लिए हम कुछ कितनी बड़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो तुम अपनी टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट करती हो? टीचर्स की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है और मेरे वालिदैन भी मुझे यही सिखाते हैं, इसलिए मैं अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कभी किसी बात पे होता है ऐसे डांट पड़ती है तो मैं कभी टीचर को बुरा भला नहीं बल्कि खुद देखती हूँ कि मेरी क्या गलती थी। और आई थिंक द स्टूडेंट्स हु रियलाइज देयर ओन मिस्टेक्स कम टू नो the honor and the respect of the teachers, and they can touch the sky of success. हाँ, जैसे अल्लामा ने किया टाइटल। मैंने आपको बताया कि उन्हें जब टाइटल मिल रहा था तो उन्होंने कहा नहीं जी पहले मेरे टीचर को दिया जाएगा, और बाकायदा फिर मीर हसन साहब को बुलवाया गया और शम्सुल उलमा का उन्हें टाइटल दिया गया, और उसके बाद अल्लामा ने अपना टाइटल एक्सेप्ट किया जो कि सर का था। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरे जो उस्ताद है वो मौलाना रूमी है। हाँ। और कहते हैं कि जो शराब मैं अपने शायरी के पैमाने में पेश कर रहा हूँ ये मैं मौलाना रूम के मैं खाने से लाया हूँ, और वो उन्हें रफ़ी के राह बनाने का भी मशवरा देते हैं और कहते हैं कि मुझे फ़ायदा 2 किताबों से हुआ है, एक तो कुरान मजीद और दूसरी मौलाना मसनवी रूमी। हाँ, जबरदस्त। और ये आपको आज का सवाल मैं साथ साथ बता दूं कि आज के इस स्पेशल डे पर हमने आपके लिए सवाल क्या रखा जिस पर आप आईपॉड जीत सकते हैं। अब आईपॉड आपको मिल सकता है 436 पर मैसेज करने से। ऑप्शन हमेशा की तरह 3 है, A, B and C, यानी 1 2 3 सॉरी। तो 1 2 3 ही आपको, जैसे मैंने कल बताया था, कल बड़े अच्छे से आपने उसको अडेप्ट किया और हमें वैसे ही 436 पे मैसेजेस लिख के भेजे। देखें, रूल्स रेगुलेशन आपको जरूर फॉलो करने होते हैं और करने चाहिए। तो आइए मैं अब आपको इस गेम का जो आज हम खेलने जा रहे हैं आपसे, तो वो किस तरह से आपने लिखना है। मेरा आज का सवाल है जी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और इसमें से ये जो 3 नीचे मिसरे दिए गए हैं इसका दूसरा मतलब इस शेर को मुकम्मल आपने करना है और ढूंढना है कि इसका दूसरा मिसरा कौन सा है। मैं पहला पढ़ देती हूँ। ऑप्शन है अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। दूसरा ऑप्शन है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और तीसरा है सितारों से आगे जहां और भी हैं। इस शेर को मुकम्मल कीजिए, अल्लामा का शेर है, और हासिल कर लीजिए आईपॉड। और इसमें आज तो मैंने देखा है कि सिंध में तो है ही, पंजाब में जहां हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, सरहद में देखा जा रहा है, बलूचिस्तान में देखा जा रहा है, आज पाकिस्तान भर में तो छुट्टी है, स्कूल्स की छुट्टी है।
सो अब करना आपने ये है कि आज बच्चों को भी आप लगा दें इस काम पे। आईपॉड अगर बच्चों ने भी जीतना है वो भी ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना? Yes, राइट। और अपने बड़ों से बदल लें तो बड़े और बच्चों की जो मिली भगत होगी, फिर देखते हैं कि जो आईपॉड जिस घर में भी जाएगा वो असल में ट्रू विन तो वही होगी, असल में सक्सेस जो होगी वो वही होगी आपकी। तो इस को हासिल करने के लिए हम SMS करते रहे। बाय द वे बहुत कम दिन रह गए हैं, आज 9th हो गई है और कल 10th यानी आखिरी दिन है। कल हमें हमारे प्रोग्राम के नाम भेजने का, बच्चा हो गया है, बच्चे का आपने रखना है नाम। सो आप 436 पे हमें नाम भी भेज सकते हैं हमारे प्रोग्राम का, और इंशाल्लाह ईद के चौथे दिन से प्रॉपर नाम के साथ ये प्रोग्राम आपके सामने आएगा हर रोज 9 बजे ठीक जियो एंटरटेनमेंट पर। तो आप लोग हमें नाम भेजिए, और देखिए नाम भेजते हुए 2-3 चीजें अपने जहन में जरूर रखें। मॉर्निंग शो नाम ऐसे भी आ रहे हैं, नाहिद मतलब फरजाना, ऐसे नाम ना भेजें, मतलब कोई इंसान का नाम थोड़ी रखना है, प्रोग्राम का नाम रखना है। आप देखिए प्रोग्राम का जब नाम रखें तो जहन में रखें कि देखिए सुबह का शो है ना भाई, अब कहकशां तो नहीं नाम हो सकता ना प्रोग्राम का, तो सुबह का शो है, आपको थोड़ी इसमें होप भी देनी चाहिए। आप होस्ट का नाम साथ नहीं लिखें, बिल्कुल नहीं लिखें, आपका दिल नहीं चाह रहा नहीं लिखें, लेकिन कम से कम एक ऐसा नाम जिसमें खूब सारी फ्रेशनेस हो, थोड़ी सी नॉवेल्टी भी होनी चाहिए ना। जो इतने सारे और चैनल्स पे शो चल रहे हैं, हल्की सी एक नई चीज आ रही है तो चले एक नॉवेल्टी, उसमें नयापन जरूर आना चाहिए। तो ये 3-4 रूल्स अपने जहन में रख के इसके, और फिर उसके बाद हमें नाम भेजिए तो फिर मजा आएगा। लेकिन एक दिन रह गया है तो इसलिए जल्दी कीजिए और हासिल कीजिए। अगर आपने नाम रख दिया हमारे शो का और अच्छा हमें नाम भेजा तो हम आपको बुलाएंगे भी अपने प्रोग्राम में, ब्रांडेड वॉचेस भी देंगे जो 2 साहिर ने अनाउंस की थी उस दिन। इसके अलावा जियो अपनी तरफ से, जियो की जो टीम है वो आपको बहुत सारे प्राइजेस देगी, तो जीत जाइए और बनिए विनर हमारे प्रोग्राम का नाम रख के 436 पर SMS करके। और इसके अलावा मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर। और एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच कहकशां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहकशां की जो अम्मी हैं वो बहुत मेहनत करती हैं कहकशां के साथ, उर्दू बहुत अच्छी है इनकी, और अल्लामा को इन्हें बहुत पढ़ा है, फैज को भी पढ़ती है। इतनी छोटी सी उम्र, अल्लाह ताला। सर जी यहीं पे एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे बहुत सारे मजेदार गेस्ट के साथ। तैयार हो जाइए बहुत सारी मस्ती और हंगामे के लिए। अपने बच्चों को आज घर में एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ साथ स्क्रीन खुली रख के हमें भी देखते रहिए।